परिणीति चोपड़ा ने ये इंकिशाफ करके सबको हैरान कर दिया है कि राघव चड्ढा से पहली मुलाकात के बाद अदाकारा ने उनकी मालूमात के लिए गूगल सर्च की मदद ली थी। परिणीति चोपड़ा ने साल 2011 में फिल्म लेडीज वर्सेस की बहल से बॉलीवुड में डेब्यू दिया और फिर इश्कजादे जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ ही बॉलीवुड की मारूफ अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल होने लगी। परिणीति का शोबिस से लगाव और शौक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अदाकारी में अपने फन का लोहा मनवाने के साथ साथ गुलकारी में भी किस्मत आजमाई और कामयाबी अपने नाम कर ली, क्योंकि बकौल परिणीति के ये उनका एक बड़ा ख्वाब था कि वो किसी दिन म्यूजिक की दुनिया में उन नामवर गुलकारों की तरह परफॉर्म करें जिन्हें वो अपने बचपन से स्टेज पर अपने सुर बिखेरते देखा करती थी। शोबिज़ इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करने के साथ साथ परिणीति की मोहब्बत के किस्से भी चर्चों में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने किसी इश्क की खुलकर वजाहत नहीं की। लेकिन साल 2023 परिणीति की जिंदगी की सबसे खास प्रेम कहानी सबके सामने ले आया, जिसके बाद अदाकारा को सबने दुल्हन बनते देखा। शादी के बंधन में बंधने वाले परिणीति और राघव चड्ढा ने पहली मुलाकात से लेकर उदयपुर में एक शानदार शादी तक के सफर की दास्तान सुनाई है। रजत शर्मा के साथ बातचीत में जोड़े ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात लंदन में एक अवार्ड तकरीब के दौरान हुई थी। अदाकारा परिणीति ने इस लम्हे को मजाही अंदाज और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बयान किया और कहा कि मैं वहाँ एंटरटेनमेंट में आउटस्टैंडिंग अचीव अवार्ड लेने गई थी और राघव सियासत और गवर्नेंस में अवार्ड लेने आए थे। अदाकारा ने मजीद कहा कि मैं राघव को नहीं जानती थी, मेरे भाई उनके बड़े मद्दा थे। मेरे भाई शिवांग ने मुझे उनसे मिलने को कहा, जिस पर मैंने मुंतजमीन से कहा कि मैं राघव से मुलाकात करना चाहती हूँ। परिणीति ने बताया कि राघव मेरे पीछे बैठे थे, मैं उनके पास गई और कहा कि हेलो, मैं परिणीति हूँ, मेरे भाई आपके बड़े परस्तार हैं। जिस पर राघव ने जवाब दिया, बहुत खूब, हम जरूर मिलेंगे। मैंने कहा कि यकीनन हम मुंबई में मिलेंगे। तो राघव ने कहा कि क्यों, कल क्यों न मिले? जिस पर मैं हैरान रह गई। तो राघव ने मजाही अंदाज में कहा कि नेक काम में देर कैसे? परिणीति ने मजीद कहा कि मैं राजी हो गई। अगली सुबह मैं अपने 3 मैनेजर्स के साथ गई थी और वो भी मुंतजमीन के साथ आए थे। तकरीबन 10 से 12 लोग मेज पर थे। ये कोई डेट नहीं थी, बल्कि वहाँ एक पूरी प्लाटून मौजूद थी। परिणीति के मुताबिक मैंने अपने आप से कहा कि आखिर हो क्या रहा है, और फिर वहाँ से एक फिल्मी कहानी का आगाज हुआ। हम दोनों ने पूरी दुनिया के बारे में बात की। मैंने उन्हें बताया कि मैं मराकबा और स्कूबा ड्राइविंग करती हूँ। 1 घंटे बाद अचानक राघव ने कहा कि उन्हें भूख लग रही है और वो खड़े हो गए और प्लेट भरकर खाना लेकर आए। मैं सोचती थी उमूमन लोग पहली मुलाकात में हिचकिचाते हैं और बेतकल्लुफी का मुजाहरा नहीं करते। उस वक्त मैंने अपने आप से कहा कि यार, ये मेरे लिए सही शख्स है। फिर परिणीति के लिए फैसला कुन मरहला आया और यहीं से वो फिल्मी लम्हा शुरू हुआ। वो खाने की प्लेट लेकर आए और खाना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ उन्हें देख रही थी कि अचानक मेरे दिमाग में घंटी बजी और मैंने अपने आप से कहा कि मैं इस आदमी से शादी करने वाली हूँ। ताहम कहानी में एक ट्विस्ट ये था कि परिणीति उस वक्त तक राघव के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अदाकारा ने बताया कि वो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमारी खाने की दिलचस्पियाँ मिलती थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैं अपने कमरे में ऊपर पहुंची और गूगल करना शुरू कर दिया कि राघव चड्ढा कौन है, क्या राघव चड्ढा शादीशुदा है। सबसे अहम सवाल कि राघव चड्ढा की उम्र क्या है, जिसके सब दुरुस्त जवाब मिले। परिणीति ने मजीद कहा कि मुझे गूगल से ये भी मालूम हुआ कि वो राज्यसभा के रुकन है। मैंने उनके बारे में गूगल पर काफी सर्च किया और फिर मैंने अपने आप से पंजाबी में कहा कि ब्याह तो मैं नाल ही करांगी। जब रजत शर्मा ने राघव से पूछा कि क्या वो जानते थे कि परिणीति चोपड़ा कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं उनके बारे में जानता था। जब वो अगली सुबह मिलने के लिए राजी हुई तो मैंने फैसला किया क्यों नहीं, मुझे एक मौके पे चौका मारने दो। जोड़े के ताल्लुकात मजीद मुलाकातों के साथ आगे बढ़े और जैसे ही परिणीति अपनी शूटिंग के लिए भारत वापस आई तो उनकी पंजाब में मुलाकात होती रही। राघव ने बताया कि हमने बहुत मुलाकातें की और ये सिलसिला बदतरीज जारी रहा। जब उनसे पूछा गया कि उनकी मुलाकातें खुफिया थी या सरेआम, तो राघव ने कह लगाया और जवाब दिया कि पहले तो हम चुपके से मिले थे। मैंने अपने साथियों से कहा कि मुझे किसी से मिलने जाना है। हमारी मुलाकात 8:30 बजे हुई थी। परिणीति ने अपनी शूटिंग मुकम्मल की और अपने सिक्योरिटी स्टाफ को जाने को कहा और कार में अकेली आ गयी, जिसके बाद हम अकेले बैठने के लिए एक फार्म पर गए। माजी में दिए गए एक इंटरव्यू में परिणीति ने ये भी बताया था कि उन्होंने राघव से शादी का फैसला कितनी देर में किया था। उन्होंने कहा कि मैं कसम खाती हूँ, इस पहली मुलाकात में 5 मिनट के अंदर अंदर मैं जान गई थी कि मैं इस शख्स से शादी करने जा रही हूँ। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि इसकी शादी हुई है, बच्चे हैं, इसकी उम्र कितनी है। अदाकारा का कहना था कि ये शख्स मेरे सामने नाश्ता कर रहा था और मेरे अंदर ये आवाज आ रही थी कि ये वही शख्स है जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। याद रहे कि अदाकारा परिणीति चोपड़ा और राघव ने 24 सितंबर 2023 को राजस्थान के उदयपुर के दी लीला पैलेस होटल में शादी की थी। शादी की ये तकरीब खासी मुख्तसर थी, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्तों और खानदान के अफराद ने शिरकत की थी।